Hello and welcome to day 4 of Children's Bible Camp Online Season 5. Wow, we have made it. आज हमारे कैंप का आखिरी दिन है और आप सबके मैसेजेस, आप सबके कमेंट्स सुनकर और पढ़कर हमें इतना अच्छा लग रहा है एंड वी आर सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने इस कैंप को करने के लिए हमें मदद किया और हमें मौका दिया। और आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब सुबह से लेकर इस कैंप में जुड़ते हैं और क्राफ्ट और एक्टिविटीज करते हैं। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। तो आइए हम चौथा दिन शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़े और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि पिछले 3 दिनों से आप हमारे साथ थे और आज भी आप हमारे साथ हैं। पिछले 3 दिन आपने बच्चों को जो सिखाया वो याद रखेंगे और आज भी जो वो सीखेंगे उसको याद रखेंगे और हमेशा अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। मेरी ये प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमेन। आमेन। तो आए हम कैंप स्टार्ट करते हैं विद प्रेज एंड वर्शिप और हमारे साथ है डैनियल। तो ओवर टू यू डैनियल। हेलो एवरीवन, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सभी को प्रेज एंड वर्शिप का समय बहुत अच्छा लगा एंड यू आर ऑल ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमें कोई भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेट अस ऑल सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। छोटा बनाया लंबा बनाया, छोटा बनाया लंबा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। पतला बनाया मोटा बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। बाला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार।
यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। पतला बनाया मोटा बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। Bible tells us that our God is the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus walked on water, fed people, and did miracles. There is no one like him. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। The Lord is our rock and refuge, and that is his promise to us. We should not be afraid of anything. Let us all sing this song together. He's my rock, my sword, my shield. He's the wheel in the middle of the field. He's the lily of the valley, bright and morning star. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. He's my rock, my sword, my shield. He's the wheel in the middle of the field. He's the lily of the valley, bright and morning star. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. He's my he's my he's my bling 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 bling. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. He's my he's my he's my bling 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 bling. No matter what they say, I bend on my knees and pray.
सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। इन हसीन वादियों के बीच सब परमेश्वर ने हमको यहाँ इकट्ठा किया है, तो इस समय हम उसको देंगे, उसकी आराधना करेंगे इस समय, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है जिसके लिए हम हाथ उठाते हैं, जिसके लिए हम गीत गाते हैं, उसका महिमा देंगे इस समय, कि वही एक राजा है जिसके सामने हम झुकते हैं, और कोई नाम नहीं इस जगत में जिसके आगे हम झुकते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सब एक साथ। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, सिर्फ तेरा ही नाम रहे ऊंचा इस समय। तू बढ़े और हम घटे इस समय, क्योंकि उसने हमको मौत से बचाया है, हमको पाप से छुड़ाया है, इसलिए सारी आदर सारी महिमा सिर्फ उसे मिले। क्यों ना इस गीत को हम फिर से गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा रहे इस समय, और किसी का नाम नहीं, सिर्फ तेरा ही नाम। जैसे तेरा वचन कहता है कि तूने हमको जगत के शुरुआत से लेके अंत संभाले रखेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे गीतकार कहता है, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। क्यों ना इस गीत को एक साथ गाए इस समय। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने,
महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, इस समय सिर्फ तेरा नाम ऊंचा रहे लॉर्ड। हम घटे और तू बढ़े इस समय लॉर्ड। इस समय हम सारी चीजों को साइड में रखकर सिर्फ तेरा ही नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, कि तू एक ही परमेश्वर है, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा। वो एक ही नाम जो सबसे ऊंचा है, उस नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, फिर से गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सिर्फ तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, इन गीतों के द्वारा सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा रहे इस समय लॉर्ड। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते लॉर्ड, तेरी उपस्थिति का धन्यवाद देते लॉर्ड। इस समय को और आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे, जो भी वचन हम सुनेंगे, उसके द्वारा सिर्फ तुझे महिमा मिलेगी और किसी को नहीं, सिर्फ तुझे महिमा मिलेगी। इस समय को, आगे के समय को तेरे हाथों में देते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Thank you very much, Daniel, for serving us so well. पिछले 3 दिनों से हमारे बीच अलग अलग स्तुति आराधना करने वाले जो जवान थे, मैं उनको थैंक यू कहता हूँ। ये जवान जो है अपने गिफ्ट और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। पहले दिन जिग्नेश, फिर डैनियल और जोएल, इन तीनों को प्रभु आशीष करे।
अब समय है जानने का कि स्टीफन के जीवन में आगे क्या हुआ। इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। सो ओवर टू यू बीनू। हेलो एवरीवन, आइए हम स्टीफन की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा स्टीफन बाइबल कॉलेज में मेहनत कर रहा है, अच्छी तरह से पढ़ रहा है। कभी कभी तो आसान नहीं लग रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है और उसने बाइबल कॉलेज का अपना पढ़ाई को खत्म किया। उसके बाद स्टीफन क्या करता है, जगह जगह पर जाता है और जाने के बाद वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता है, यीशु के बारे में लोगों को सुनाता है। और उतने में ही हम देखते हैं वहां पर एक सर आते हैं जिनका नाम है पैट्रिक। वो पैट्रिक के साथ मिलकर बहुत जगह जगह पर जाकर परमेश्वर के कामों को करता है। आपने देखा था रॉडनी भैया ने जब आपको कहा था, एक दिन जब स्टीफन ने उस पेड़ को गले लगाया था तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। तब वहां पर उसने क्या सुना था, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें देश विदेश लेकर जाऊंगा। और उस समय पर तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा आवाज परमेश्वर कैसे दे सकते हैं, एक लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है। अभी हम क्या देख रहे हैं, स्टीफन बाइबल कॉलेज पढ़ चुका है और अफ्रीका के ही जगह जगह पर पैट्रिक के साथ मिलकर वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। अब वो क्या करता था, जहां भी जाता था अपनी कहानी को बताता था, यीशु का जितना भी उसके जीवन पे दिया हुआ जो भी मूल्य है उसके बारे में बताता था। और इतना ही नहीं, लोगों के लिए प्रार्थना करता था। बहुत लोग जब स्टीफन प्रार्थना करता था वो ठीक हो जाते थे, उनको बीमारियों से छुटकारा मिलता था। और ये सब कुछ क्यों हो पाया, क्योंकि यीशु जो है उसके जीवन पर रियल थे, इसीलिए। अब एक दिन क्या होता है, स्टीफन ऐसे ही बड़ा एक मीटिंग पे जाता है जहां पर वो लोगों से परमेश्वर के बारे में बात करता है और लोगों के लिए प्रार्थना करता है। बहुत लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए और स्टीफन थक भी जाता है, प्रार्थना करके थक जाता है, तो एक जगह पर वो बैठा होता है। तभी फिर से दूर से एक औरत आती है और आकर बोलती है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। और इतना ही नहीं, वो औरत आकर स्टीफन के पैर को जोर से पकड़ लेती है और बोलती है आप मेरे लिए प्रार्थना करो। स्टीफन कहता है दीदी आप जाइए, आपके लिए जो फीमेल वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर वो लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन वो बोलती है नहीं, आप ही मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो स्टीफन क्या करता है, कोने में जाकर उस औरत के लिए हाथ रखता है और प्रार्थना करता है। और उतने में ही वो औरत दिखने में तो बहुत, पता है कैसा लगती है, वो एकदम बांस मार रहा होता है और वो कुछ पी के भी आई होती है, गंदा गंदा लगता है उसको देखकर। फिर भी वो कहती है कि अरे मुझे बहुत ठीक लग रहा है, मैं ठीक हो गई, अपनी बीमारियों से ठीक हो गई। फिर उसके बाद स्टीफन प्रार्थना करने के बाद थोड़ा दूर में जाकर खड़ा होता है। तब वो औरत आके बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें और जॉन को और तुम्हारी बहन को जानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। स्टीफन सोचता है ये औरत ऐसे ही बोल रही है, लेकिन उसके साथ ज्यादा बातें करने के बाद पता चलता है सच में वो तो स्टीफन की माँ है। आपको याद है वो पिछले लास्ट टाइम कहां पर मिला था अपने माँ से? मुझे लगता है रॉडनी भैया ने आपको बताया था कि जब आंटी के घर में वो अपनी माँ से मिलता है तो उसने क्या किया था, अपने चाकू को निकाल के फेंका था। अभी तो वो स्टीफन इतना बड़ा काम कर रहा है, प्रभु की काम कर रहा है और अब उस औरत के लिए प्रार्थना भी कर चुका है और वो औरत बीमार से ठीक भी हो गई है जो उसकी माँ है। अब वो औरत कहती है उसकी माँ है, फिर अब तो स्टीफन को अच्छा लगना चाहिए सब कुछ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं लगता है उसको बहुत उसका दिल दर्द होता है और वो सोचने लगता है और गुस्सा आता है और उसने ये औरत जिसने मुझे मार्केट के बीच में मेरे भाई और बहन को लेकर छोड़ दिया था और अब अचानक से वो कहती है कि वो मेरी माँ है। तो उतने में स्टीफन कहता है मैं कल आकर आपसे मिलूंगा, कहकर वो घर चले जाता है। तब तक तो स्टीफन का शादी भी हो चुका है और उसकी बीवी का नाम है रेचल और स्टीफन के घर में उसकी सास भी है जो उसको अपने बेटे के समान प्यार करके रखती है और वो लोग एक साथ रहते हैं। और घर पे जाकर स्टीफन का जो बहुत ही उजड़ा हुआ चेहरा देखती है रेचल, तो रेचल पूछती है स्टीफन क्या हुआ?
स्टीफन चुपचाप से अपने कमरे में जाता है, कमरे को बंद करता है, अंदर जाकर बहुत रोता है वो, क्योंकि पता है उसके अंदर क्या है। उसके अंदर वो गुस्सा जो वो उसने अपनी माँ को देखकर आया, वो गुस्सा फिर से आ जाता है। उसको बहुत गंदा लगता है, उसको बहुत ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, और ऐसा भी लगता है कि वो औरत कैसे मुझे एक मार्केट के बीच में हमें छोड़कर जा सकती है। सब कुछ बुरा फीलिंग्स जो है ना, जो हर्ट है, उसका सब बाहर निकल जाता है। इसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, रूम पर घंटों तक बैठता है और बहुत रोता है, बहुत रोता है। बाहर निकल के रेचल के साथ बताता है क्या हुआ उसके साथ। तो रेचल चाहती थी कि उसकी माँ भी उसके घर आए और उसके साथ ही रुके। स्टीफन तो सोचता है चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए अपनी माँ को भी घर पे लेकर आता है। घर पे लेकर आकर उस माँ के लिए जो कुछ करना है वो सब सेवकाई करता है। माँ के साथ बैठ के खाता है, माँ को पूछता है वो कैसी है, क्या कर रही है, सब कुछ होता है। लेकिन पता है, क्योंकि उसके अंदर वो हर्ट है ना, उसके अंदर जो दुख है उसको तो उसने नहीं निकाला, इसलिए जब भी वो माँ को देखता है वो दुख फिर से आ जाता है, फिर से गुस्सा आ जाता है, फिर से निराश हो जाता है वो, और वो अपनी माँ को माफ नहीं कर पाता है। पता है, मुझे लगता है हम सबके जीवन पर ऐसा होता है, अपने फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, रिलेटिव्स को लेकर। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें दुख दिया, तकलीफ दिया। हो सकता है स्कूल में आपके साथ खेल रहे फ्रेंड, अचानक से उनको नया फ्रेंड मिला, वो लोग छोड़ के चले गए, तो आपको अंदर से लगता है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा, मैं अब कभी भी उसके साथ बात नहीं करूंगा, ऐसा लगता है ना। वैसे ही स्टीफन के अंदर तो पूरा क्या भरा है, मैं कभी भी माँ को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचना तो गलत है, फिर भी ऐसा सोच आता है, और इसके लिए आपको ये मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें डील करना चाहिए, कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो स्टीफन क्या सोचता है, अरे मैं तो प्रभु की सेवकाई करता हूँ, बाहर जाता हूँ, बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाता हूँ, अगर मैं खुद से अपनी माँ को माफ नहीं कर पाऊंगा तो कैसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो क्या करता है, रेचल को कहता है और वो कहीं दूर चला जाता है, जहाँ पर वो सुनसान जगह पर जाकर प्रार्थना करता है, फास्टिंग करता है, और प्रार्थना में एक ही बात बोलता है, प्रभु यीशु आप मुझे सहायता कीजिए, जिस तरह से आपने मुझे माफ किया, मुझे भी सहायता कीजिए कि मैं भी अपनी माँ को माफ कर सकूं, जिसको हम इंग्लिश में फॉरगिवनेस कहते हैं ना। तो वो चाहता है कि वो अपनी माँ को फॉरगिव कर सके, और ये अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से नहीं होता है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से आना जरूरी है। और वो प्रार्थना करता है, 3 दिन तक उस जगह पर वो रुका रहता है, फास्टिंग करता है, प्रार्थना करता है, रोता है, और अपने जीवन पर जो दुख और दर्द उसकी माँ ने उसको दिया है वो सब कुछ परमेश्वर के आगे लेकर आता है। और 3 दिन के बाद सच में उसको ऐसा लगता है कि उसका जो दर्द है, उसका जो अंदर होने वाला अनफॉरगिवनेस है, वो परमेश्वर को वो दे सकता है। और पता है, उसके बाद जब वो घर आता है, उसी माँ को देखकर जो गुस्सा होता था, अब वो माँ को देखकर वो दया करता है। वो सोचता है, अरे मेरी माँ तो सिर्फ 14 साल की थी जब उसका शादी हुआ था, मेरी माँ जब इतनी छोटी थी जब उसका बच्चा हुआ, और इतना ही नहीं, पति ने छोड़ दिया, बहुत दुख और तकलीफ। अपनी माँ को वो गुस्से की नजर से नहीं, लेकिन दया की नजर से देखता है। वही माँ जिसको वो क्षमा नहीं दे सका था, माफ नहीं कर पाया था, उसी माँ को जब परमेश्वर से प्रार्थना करके वो आता है, माँ के बारे में अच्छा चीज सोचता है। पता है, वो इतना भी करता है कि माँ को पूछता है, माँ आपको मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। और पता है, जब हम किसी को माफ करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके लिए भी रास्ता तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि स्टीफन की जो माँ है वो भी ठीक हो जाती है, वो भी परमेश्वर से बहुत प्यार करना शुरू करती है, और वो कहती है, क्या मैं भी पढ़ने के लिए जा सकती हूँ क्या? और वो भी बाइबल कॉलेज जाती है, 3 साल तक वो ट्रेनिंग करती है, और आने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों के बीच में काम करती है। कितना अच्छा है ना, जो माफ करने वाला, देना और लेना बहुत जरूरी है। इससे हमारा वृद्धि होता है, इससे हम ग्रो करते हैं, इससे हम लोग फ्री हो जाते हैं। अब स्टीफन तो जगह जगह जाता था, और एक घटना हुआ उसके साथ। पता है एक दिन क्या हुआ? वो चाहता था कि साउथ अफ्रीका जाए, तो वो ट्रेन के टिकट के लिए ट्रेन के वो रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ा होता है टिकट लेने के लिए।
उस समय पर मैं बताई थी आपको कि काले लोग और गोरे लोग एक साथ ट्रैवल नहीं करते थे। तभी वहां से टिकट जो देने वाला कलेक्टर होता है वो देखता है कि स्टीफन तो काला है और वो कहता है कि मैं तुझे टिकट नहीं दूंगा, हम बंदरों के साथ एक साथ ट्रैवल नहीं करते हैं। तो उतने में ही 2 लोग ट्रेन के ड्राइवर लोग आते हैं और बोलते क्या हुआ, और कहते हैं कि देखो ये टिकट मांग रहा है। स्टीफन सोचता है वो ड्राइवर लोग आकर उसकी सहायता करेंगे, नहीं, वो लोग मिलकर स्टीफन को पीटते हैं। सब लोग, उसका कुछ कसूर ही नहीं था, फिर भी आकर पूरा पीटना शुरू करते हैं उसको, बहुत पीटते हैं। और वो कैसे कैसे कर कर एक झाड़ियों में जाकर वो छुप जाता है। स्टीफन ने कुछ नहीं किया था, वो तो सिर्फ चाहता था टिकट खरीदे, उसका कुछ भी कसूर नहीं था। पता है कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं उसे माफ नहीं कर सकती हूँ, मेरा कुछ भी गलती नहीं था, उसका गलती था। अब हम देखते हैं स्टीफन के जीवन पर उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसे पिटाई खाना पड़ा, दूसरों का मार खाना पड़ा। अब जिस झाड़ियों में जाकर वो छुपता है वहां पर वो क्या देखता है कि 2-3 दीदी लोग पानी भरने के लिए आते हैं, और आते ही वो लोग देखते हैं कि स्टीफन तो ऐसे पड़ा हुआ है। तो स्टीफन को पकड़ते हैं वो लोग और पकड़ के कोने में जाकर उसको सहायता करती है उसके घाव को साफ करने में। कैसे कैसे कर कर स्टीफन अपना घर चला जाता है। कितना दुख का बात है ना कि स्टीफन के साथ ऐसा हुआ। स्टीफन ने क्या किया होगा? हाँ, स्टीफन ने प्रार्थना किया, फिर से प्रार्थना किया, वही वाला प्रार्थना जो उसने अपने माँ को माफ करने के लिए किया था, वही प्रार्थना फिर से स्टीफन ने किया और कहा कि प्रभु मेरे शक्ति से, मेरे सहायता से नहीं होगा, लेकिन ये शक्ति और ये सामर्थ्य और ये जो ताकत है वो मुझे आपकी ओर से आना जरूरी है। तो वो प्रार्थना करता है और प्रभु को कहता है कि यीशु आप मुझे सहायता कीजिए, उस टिकट कलेक्टर को मैं माफ कर सकूं। और वो प्रार्थना करने के बाद एक चिट्ठी लिखता है, और पता है वो चिट्ठी में क्या लिखता है? वो कहता है कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए मैं आपको माफ करता हूं, और वो चिट्ठी पोस्ट कर देता है। तो वहां पर क्या होता है, जहां पर जिस टिकट कलेक्टर के घर पे ये चिट्ठी पहुंचता है उसके घर में देखो क्या होता है। उसके घर में उसकी बीवी और उसका बहुत झगड़ा होता है, और उसके कारण से वो लोग चाहते थे कि डिवोर्स लेकर अपने अपने रास्ते चले जाए। तो वो जो चिट्ठी वो आदमी पढ़ता है, पढ़ने के बाद जो टेबल में रखा हुआ चिट्ठी होता है, उसकी पत्नी भी वो चिट्ठी को पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो सोचती है, अरे स्टीफन ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसको मेरे पति ने ऐसा किया, और स्टीफन उल्टा से माफ कर रहा है मेरे पति को। अरे इससे तो हमें कुछ सीखना चाहिए बोल के अब वो जो बीवी है वो अपने पति को माफ करने के लिए तैयार है, और वो भी कोशिश करती है कैसे अपने शादी को बचा सके वो। और देखता है कि वो पति जब घर आते हैं तो वो तो अपना बीवी जो है एकदम चेंज्ड, पहले जैसी थी वो नहीं है, अलग लगती है। तो एक दिन वो आदमी पूछता है, आजकल तुम बहुत अलग लग रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो बीवी कहती है, आपका चिट्ठी जो था मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने यीशु को अपने जीवन पर पाया। और ये सुनकर वो आदमी भी कुछ दिनों बाद अपने जीवन पर यीशु को बुलाते और दोनों सच में दोनों यीशु के बच्चे बन जाते हैं। उनके जीवन पर नया चेंज आ जाता है एक चिट्ठी के कारण। और ऐसा चिट्ठी जो चिट्ठी स्टीफन ने उस आदमी को माफ करने के बाद लिखा था। और पता है क्या होता है? उसने क्या किया, उस आदमी ने अपने बीवी के साथ मिलकर स्टीफन के लिए टिकट भेजा, साउथ अफ्रीका जाने के लिए प्लेन का टिकट भेजा, और कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ और आने के बाद हमारे घर में रुकना, और यहाँ पर जो भी आपका काम है वो काम आप कर सकते हो। और पता है क्या हुआ? स्टीफन जाता है, उनके घर पे रुकता है, उनके ही घर पे खाता है, उनका जो बेडरूम है वो शेयर करता है। और वो, मुझे लगता है जब वो रात को सोया होगा तो सोचा होगा कि उसने अपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक आदमी जिसने उसको इतना मारा और पीटा, उसी के घर में आकर उसके बेडरूम में वो सो रहा है। उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो घर में, मुझे लगता है स्टीफन ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये सब कुछ कि एक माफ करने की वजह से हुआ। माफ देना और लेना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए।
पता है, हम फट से सॉरी तो बोलते हैं, लेकिन सॉरी बोलने के बाद अंदर से हमें उस व्यक्ति के लिए प्यार और दया आना जरूरी है। सिर्फ मुंह से सॉरी नहीं बोलना है। ज्यादातर हम स्कूल में क्या करते हैं, टीचर कुछ बोल देंगे, फट से हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद करना है, सॉरी बोलने के बाद उस गलती को फिर से नहीं दोहराना है हमें। और इसीलिए माफ देना और लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि स्टीफन जगह जगह जाता था। पता है, अब ऐसा होता है कि स्टीफन अफ्रीकन एंटरप्राइज का डायरेक्टर बन जाता है और वो बहुत सारा देश विदेश घूमता है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बहुत जगह पर जाता है, जहां पर जाकर वो प्रभु की काम करता है। आपको पता है, स्टीफन से जो वादा परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हें देश विदेश भेजूंगा, और वो वादा पूरा हुआ। वो जगह जगह जाता है, देश विदेश जाता है और परमेश्वर की काम करता है। हम देखते हैं एक ऐसा लड़का जिसको सब ने छोड़ दिया, एक ऐसा लड़का जिसका घर भी नहीं था, ऐसा लड़का जिसके जीवन पर माफ देना और लेना नामुमकिन था, लेकिन यीशु आने के बाद उसके जीवन पर वो बहुत ही ब्लेसेड है। उसके जीवन पर पर्पस है, उसके जीवन पर ये पता है उसको कि वो किसके लिए जी रहा है। और ये सब कुछ कब हो पाता है, जब यीशु हमारे जीवन पर रियल होते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और आज का प्रार्थना थोड़ा अलग वाला करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में अगर आप में से ऐसे कोई भी बच्चे हैं जिनके लिए माफ देना और लेना कठिन लगता है, तो आज हम प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना करने के बाद फिर आप जब आपका मौका मिलेगा और लगेगा कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप परमेश्वर के आगे जाना और परमेश्वर से कहना, आप मुझे सहायता कीजिए। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए और मेरे लिए भी कि माफ देना और लेना, फॉरगिवनेस हमारे जीवन से आ पाए, क्योंकि आपने हमें माफ किया और अपना बेटा और बेटी बनाया। हमें सहायता कीजिए, हमें जो दुख देते हैं उनको हम फट करके माफ कर सके। हमारे बच्चे लोग जब वो कठिन समस्या में पड़ते हैं माफ देने के लिए या फिर लेने के लिए, तब उनको ये हमेशा याद रहे कि वो आपके और आ सकते हैं और आपको बोल सकते हैं, प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू वेरी मच बीनू। कितना अमेजिंग स्टोरी है। ऐसा लग रहा था कि कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का पिक्चर देख रहा हूं मैं। इतने उतार चढ़ाव, लेकिन हमेशा उसके साथ परमेश्वर थे। हमने आज सीखा कि वी आर नॉट गिल्टी बट फॉरगिवन। परमेश्वर ने हमें माफ किया है और उसी के वजह से हमें भी दूसरों को माफ करना है। परमेश्वर जो है अद्भुत काम करते हैं हम सबके जीवन में, और हमारे जीवन का सबसे बेस्ट टीचर अगर कोई है तो वो है पवित्र आत्मा। और स्टीफन ने अपने जीवन में यही सीखा। जब वो उदास था, जब वो निराश था, तो वो एकांत में गया और उसने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया। जब आप भी कोई तकलीफ से गुजरते हैं, जब आप कोई समस्या में हैं, कोई मुसीबत में हैं, कोई दुख या दर्द है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी एकांत में जाए और शांति में बैठकर प्रार्थना करें और परमेश्वर को पुकारे, और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। मैंने ये अनुभव किया है, स्टीफन ने अनुभव किया है, और आप भी उसको अनुभव करेंगे। आमीन। अब बारी है आज के क्राफ्ट की। क्राफ्ट मुझे पता है कि आप सबका फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि आपके इतने सारे एंट्रीज आ रहे हैं, इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, उसको देखकर हम चकरा जाते हैं और हमारा फोन जो है वो हैंग हो जाता है। सो आज का क्राफ्ट भी आप ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि ये आज का चैलेंज भी है।
हेलो एवरीवन, आज हमने लेसन में फॉरगिवनेस के बारे में सीखे थे। तो उसी रिलेटेड हम फॉरगिवनेस के बारे में एक क्राफ्ट बनाएंगे। चलिए हम देखेंगे कि इस क्राफ्ट को आपको कैसे बनाना है। और आपको यहाँ पर लिखना है फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको क्षमा देना है और उसको भूल जाना है कि वो आदमी ने, वो व्यक्ति ने आपके जीवन में कैसा क्या किया है। और आपको दूसरा लिखना है फॉरगिव अदर एज यू आर फॉरगिवन, कि यीशु मसीह ने हमें फॉरगिव किया है, क्षमा दिया है, और इसलिए हमको भी दूसरे व्यक्ति को फॉरगिव, क्षमा देना है, क्योंकि वो हमें ये सिखाता है। और आपको फिर से लिखना है गॉड हैज़ फॉरगिवन यू, कि परमेश्वर हमें
क्षमा, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। और आई एम नॉट गिल्ट बट फॉरगिवन, कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। आपको ये बनाकर अपने रूम पर, अपने घर पर आप रख सकते हो। और जब आपको ये देखेगा तो आपको याद करना है कि फॉरगिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी हम फॉरगिव करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें फॉरगिव किया है। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच टीम। ये क्राफ्ट आप फटाफट बनाइए और आज शाम 9 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसका फोटो भेजिए। 2 फोटो भेजना है, एक क्राफ्ट का और एक आपका क्राफ्ट के साथ में आप अपना नाम और आपका शहर भी मेंशन कीजिए। जो बेस्ट 5 क्राफ्ट होंगे हम उनको सेलेक्ट करेंगे और हम उनको गिफ्ट देंगे। विनर डिक्लेयर करेंगे हम कल रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम हैंडल पर। सो बच्चों, फटाफट जाइए और खूबसूरत बनाइए, और ये आपको ही बनाना है, समझे? मम्मी पापा या बड़े भाई या बड़ी बहन का मदद मत लेना, आपको खुद बनाना है, क्योंकि हम तो नहीं देख सकते लेकिन परमेश्वर आपको जरूर देख रहा है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मुझे विश्वास है कि आपको ये कैंप बहुत पसंद आया है। मैं इस समय आप सबको बाय कहना चाहूँगा। हम ये कैंप यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं पेरेंट्स और पास्टर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ किया इस कैंप में शामिल होने के लिए। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन सारे संडे स्कूल टीचर्स को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, जिन्होंने लिंक शेयर किया अपने संडे स्कूल के बच्चों को। मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और फाइनली मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को, क्योंकि आपने ही इस कैंप को सक्सेस बनाया है। थैंक यू वेरी मच। ये अंत नहीं है, जल्द ही हम एक डिवोशनल सीरीज लेके आएंगे जून महीने से, और ये डिवोशनल सीरीज एवरी वीक आएगा हमारे YouTube चैनल पर। तो आप तैयार रहिए कुछ नया देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कैंप। अगर आपको आज का दिन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आज का जो लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी रखिए। सो चिल्ड्रन, गुड बाय एंड थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।